दोस्तों, जब इस दुनिया में अच्छे लोग हमारे साथ होते हैं, उन लोगों का हमें साथ मिलता है, वो हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें वे इस दुनिया में ज़िंदा होते हैं तब तक हमें उनके काम वास्तव में अच्छे नहीं लगते हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। दोस्तों, ठीक आज से 11 साल पहले वे इसी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था तो उन्होंने ये एक वक्तव्य दिया था कि मैं इस राष्ट्र का ऋणी हूँ और मुझे इस राष्ट्र ने जो दिया है वास्तव में मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। विभाजन से एक बिखरे हुए, एक हारे हुए परिवार के बेटे को इस राष्ट्र को, ये राष्ट्र इस देश का प्रधानमंत्री बनाता है। मेरे लिए गर्व और गौरव की बात इससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये भी कहा था कि मैंने जो काम किया वो तन से, मन से, लगन से किया और मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है और मैंने मेरे जीवन के अंदर हमेशा ईमानदारी से काम किया और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मेरे जीवन चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं लगा पाया। दोस्तों, जो एक समय था 12 और 13 का, जब इलेक्शन हो रहे थे लोकसभा के, उस समय हर किसी विपक्ष के नेता ने ये कहा कि जो ये सरकार चल रही है पिछले 10 साल से कांग्रेस की, ये एक रिमोट कंट्रोल सरकार है। जैसे आज आमतौर पर हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसा जो विरोधी है, जो विपक्ष के लोग हैं या फिर जो लोग कि कुछ कार्य पूरे नहीं हो रहे, वे लोग हमारे राजस्थान की जो सरकार है उसको परस्ती सरकार कह रहे हैं। तमाम लोग नारे लगाते हुए आपने ऐसा सुना होगा। ठीक इसी प्रकार आज से 11 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय कई सारे लोगों ने ये कहा रिमोट कंट्रोल। दोस्तों, जब आज वे इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हीं लोगों ने कहा हमने एक महान अर्थशास्त्री, एक भारत का सच्चा सेवक, एक सच्चा बेटा, एक महान राजनीति खो दिया है। लेकिन इस दुनिया की रीत तो देखो, जब महान अर्थशास्त्री, महान शासक और महान राजनीति के हमारे साथ होता है तब हम उनका या फिर उनकी सलाह और साथ नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम उनसे कभी सलाह ले नहीं सकते हैं, हमें वो सलाह दे नहीं सकते हैं, तो वो हमारे लिए वास्तव में महान अर्थशास्त्री है, महान राष्ट्र के महान प्रधानमंत्री थे। ये हम अभी कह रहे, लेकिन उस समय कहते तो वास्तव में कुछ बेहतर होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके जीवन चरित्र पर और राजनीतिक करियर के अंदर कभी कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन बहुत ही महान और अच्छे प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, उस समय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा कि उस समय तकरीबन तेल था जो 70-80 रुपये प्रति लीटर था। उस समय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब भी ये कह रहे थे मजाकी अंदाज में कि जो ये डीजल है ये मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री है इनकी एज के साथ साथ उनकी एज की स्पीड के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी मैं उसी दिन ये जो डीजल है इसको कम करूँगा। दोस्तों, वो वक्तव्य, वो भाषण, वो उद्बोधन अगर आपको याद होंगे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर 33 रुपये लीटर से जो है डीजल हमें बनता है, लेकिन उसी डीजल को आम जनता को 80 रुपये के हिसाब से बेचा जाएगा। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम इस डीजल को आधी रेट में कर देंगे। शायद आपको जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पर या फिर कहीं आने मिल जाएंगे या फिर अखबार के पन्ने अगर आपके पास पुराने हो तो उसके अंदर उनका जिक्र है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 13 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनते हैं तो वास्तव में उन्होंने जो
कार्य किया बहुत ही सराहनीय है। जो इतिहास के अंदर दूसरे जो पूर्व प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनता का ये आरोप है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमें यहाँ पर गुमराह किया कि 80 रुपये लीटर जो पेट्रोल और डीजल के भाव है, हमारी सरकार आएगी तो इस पर हम ब्रेक लगाएंगे या फिर इसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे कभी 1 रुपये बढ़ा, कभी 2 रुपये बढ़ा, कभी 50 पैसे बढ़ा, लेकिन अनवर्थ जो है आंकड़ा है 100 से पार हो गया, चौसुरी लगा चुका है। तो यहाँ पर साथियों, सरकार कोई भी आई हो, लेकिन कितने महान राजनीति के पद पर हो, प्रधानमंत्री के पद पर हो या फिर किसी अन्य पद पर हो, लेकिन विपक्ष ने हमेशा सच को सच नहीं कहा। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी ये कहते हैं कि जो कार्य अच्छे हो विपक्ष को उनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं तो सारे कामों को गलत बताते हैं। ये एक राजनीति का आजकल का हुलिया बन गया है कि जो व्यक्ति बेहतर करता है विपक्षी पार्टी उसे बेहतर मानती नहीं है और कहती नहीं है, दिल से मानती है लेकिन ऊपर दुनिया को दिखावे के लिए कहती नहीं है। वास्तव में जो कार्य अच्छे हो रहे हैं हमें हमेशा उनकी सराहना करनी चाहिए। और आज हम पूरा राष्ट्र आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है। वास्तव में उनका जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत करने में अगर सबसे बेहतर और सबसे अधिक किसी का योगदान है तो वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का ही है। हमेशा वे राजनीति के अंदर और भारत के इतिहास के अंदर अमर रहेंगे। और आज उनका जो शरीर था वो पंचतत्व में विलीन हो गया। क्योंकि साथियों, इस संसार में अगर कोई आया है, कहते हैं ना कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन बैठ चले कोई बंध के जाएगा जंजीर। जो जैसा कर्म करेगा, चाहे राजा हो या फिर रंक, गरीब हो, कोई भी इस संसार के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहता है। लेकिन कोई सिंहासन में बैठ कर जाएगा और कोई जंजीरों में बंद कर जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। इसीलिए साथियों, जो तू आया जगत में कुछ ऐसा ही कर ले, कर साहिब को बंदगी और भूखों को कुछ दे। इस संसार के अंदर आप आए हो तो वास्तव में आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो बेहतर कार्य किए है, वाकई आप भी ऐसा करके जाए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए गाँवरी बात। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।